वेलकम दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बने रहिएगा चैनल पे। हर रोज आपको हर एक चैप्टर के 20 एमसीक्यू करवाऊंगा, ठीक है। तो अगर चैनल पर नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि ऐसी प्रैक्टिस शीट आपको मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग form an AP. So what is the condition to form an AP? Difference must be same. Second term and first term का gap as well as third term and second term का gap, ये सारे गैप सेम होने चाहिए, ये सारे डिफरेंस सेम होने चाहिए। चलिए फाइंड करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं तो गैप है 2 1 रिजेक्टेड, इट इज नॉट एन AP। सेम वे 3 + 2 5 5 + 2 7 7 + 4 रिजेक्टेड। ओके, gap must be same, difference must be same. 3.5 plus 1.5 it is 5, 5 plus 1.5 6.5, 6.5 plus 1.5 8. So option C is our answer. Option C, form an AP. Okay, move on. Question number 2. Which of the following number does not form an AP? चलिए वापस चेक करते हैं कौन सा AP नहीं बना रहा है। यहाँ पे डिफरेंस 1 का ही है, 1 + 1 2, 2 + 1 3। ओके, सेम वे 2 + 3 5, 5 + 3 8, 8 + 3 11, ये भी AP बना रहा है। कौन से ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन AP नहीं क्रिएट कर रहा है? चलिए ट्राई करते हैं। 1 माइनस, ये कुछ यहाँ पे डिफरेंस सही नहीं लग रहा है। ऑप्शन डी चेक कर लेते हैं। 1 में से हाफ निकालिए, हाफ बचेगा, हाफ में से हाफ निकालिए, 0 0 में से 1 अगेन हाफ निकालिए, ये AP है। तो विच वन इज आर आंसर? ऑप्शन सी, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस सेम नहीं मिलेगा। T2 - T1 कुछ और है, T3 - T2 भी कुछ और है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर जाते हैं। A3 is 8, A7 is 24, then what is the value of A10? कैसे करेंगे? देखिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर आपको आंसर पता हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए नंबर 3, A3 is 8, okay, and A7 is 24. So we have to find first of all difference as well as first term. तो A3 can be written as A + 2D because we know the formula. क्या है फॉर्मूला? कोई भी nth टर्म an is equal to what? A plus n minus 1d. So here 3 is given, so 2d. Same way A7, so it can be written as A plus 6d is equal to 24. Now let's find the difference. Difference हम find कर सकते हैं by subtracting. We have the formula A7 minus A3 upon 7 minus 3. Okay, what is the value of A7? A7 is 24 and A3 is what? 8. In the denominator 7 minus 3 it is 4. 24 minus 8 it is 16. 16 by 4, the answer is 4. Okay, difference is 4. Now let's find the A, first term. तो इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो by putting in 1, what is the answer? Let's see, A plus 2 time D, 2 time 4 is equal to 8. So A is equal to 0. Okay, एक बार A and D मिल जाता है तो you can easily find A10. कैसे? तो A10 की फॉर्मूला हो जाएगी A10, 10 है, सो हम लिखेंगे A plus 9D, where A is 0 and D is 4. So what is our answer? Our answer is 36. So let's see which one is our answer. Option D. Option D is our answer. Let's move on. Question number 4. Sn given. Here S stands for summation. Sn is given by the pattern 2n square plus 3n. Find the difference D. Okay. So see, Sn means summation. Summation is given by 2n square plus 3n. So let's find summation up to first term S1, which will become our first term itself.
सो पहले फाइंड तो करते हैं, बाद में डिस्कस करते हैं। जहां जहां n दिखेगा वहां मैं वैल्यू डाल दूंगा 1। सो 2 + 3 द आंसर इज 5। लेट्स फाइंड S2। सो 2 × 2 स्क्वायर प्लस 3 × 2, सो 4 2 = 8, 8 + 6 14। ये ऐसी बात हो गई कि पहले टर्म का समेशन पहला टर्म इटसेल्फ बनेगा। आपके पास अगर कोई ईपी हो तो फर्स्ट टर्म ही आपका S1 बनेगा। सो A इज फिक्स विच इज 5 एंड सेकंड टर्म आप फाइंड कर सकते हो बाय डूइंग S2 - S1। ये पहला टर्म था, T1 लिख दिया। लेटर से घबराइएगा नहीं, T भी यूज कर सकते हो, A भी यूज कर सकते हो। T1 A1, T2 A2 कुछ भी लिख सकते हो टर्म्स के लिए। चलिए तो फाइंड करते हैं सेकंड टर्म। तो सेकंड टर्म क्या मिलेगा? सेकंड टर्म हमें मिल जाएगा 14 - 5, इट इज 9। दे आर आस्किंग फॉर द डिफरेंस। डिफरेंस इज T2 - T1, सो 9 - 5, आंसर इज 4। अब यहां पे मैं आपको शॉर्टकट देने वाला हूं। जब भी आपको क्वाड्रेटिक पैटर्न मिले समेशन में जब भी आपको क्वाड्रेटिक पैटर्न मिले, आपको क्या करना है, पावर को कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको अपना आंसर मिल जाए। सपोज इट इज 3n² + 5। यहां पे अगर डिफरेंस फाइंड करने को पूछा जाए तो डिफरेंस इज 3 2 = 6। कैसे किया? ये जो पावर है 2 है उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल। ओके, दिस इज द शॉर्टकट टू फाइंड द D। Now let's do question number 5. A is 2, D is 4. Then what is the value of S20? We know the formula. N by 2 in bracket 2 times A plus N - 1 means 19, D it is 4. Solve करते हैं इसको। तो 10 in bracket 4 plus 19 4 76। तो which is our answer? 76 + 4 80, 10 × 80, 800 is our answer. Okay, let's move on. Question number 9. Question number 6, sorry, my mistake. 3579 up to n term is 288. Then what is n? कितने टर्म होंगे? लेट्स स्टार्ट। तो देखिए यहां पे भी शॉर्टकट दे सकता हूं मैं। कैसे? तो अगर 1 + 3 + 5 + 7 अप टू n दिया गया हो तो समेशन ऑफ ऑड नंबर इज ऑलवेज n²। सर समझ में नहीं आया, बताता हूं। 1 + 3 देखो दो ही टर्म लिया, विच इज 4 2², ठीक है। अगर मैं 3 टर्म लूं, ऑड, सारे ऑड है, 1 3 एंड 5, ये तीनों 3 ऑड नंबर है, तीनों 3 का समेशन क्या होगा? यू कैन सी 9। 3 टर्म लिए, सो 3² इज योर आंसर। सपोज आई एम टेकिंग अप टू 7, तो अगर आप यहां पे गिने, सो आई एम टेकिंग 4, कितने टर्म लिए? 4 टर्म लिए, तो उसका आंसर क्या है? आ गया 16। 16 इज व्हाट? 4²। तो अगर n टर्म होंगे तो उनका समेशन, ये सारे ऑड नंबर होने चाहिए। कंडीशन इज व्हाट? दिस मस्ट बी ऑड नंबर्स एंड समेशन ऑफ ऑड नंबर इज व्हाट? n²। ओके, तो इन द क्वेश्चन दे आर स्टार्टेड फ्रॉम 1। नहीं सर, स्टार्टेड फ्रॉम 3। ओके, तो स्टार्टेड फ्रॉम 3 तो मैं क्या लिखूंगा? 3 + 5 + 7 प्लस अप टू प्लस n इज इक्वल टू n² - 1। 1 को राइट हैंड साइड भेज दिया। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3 + 5 + 7 + n? इन द क्वेश्चन दे से 288। ओके, सो 288 इज इक्वल टू व्हाट? n² - 1। 1 को भेज दिया, सो 289 इज इक्वल टू n²। सोचिए किसका स्क्वायर 289 आएगा? 17, ठीक है। तो 17 इज योर आंसर, ऑप्शन डी। दिस इज द शॉर्टकट। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर जाते हैं। फाइंड 4 टर्म्स इन एपी।
whose sum is 72 and greatest number is twice the least. सबसे बड़ा नंबर सबसे छोटे नंबर का डबल है, ऐसा कैसा? ये तो ऐसे ही हो सकता है। ऑप्शन को ऑब्जर्व कर लीजिए, ऑप्शन को ऑब्जर्व कर लीजिए, ऑटोमेटिकली आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन बी इज योर आंसर। चेक करिए, सबसे बड़ा नंबर छोटे का डबल होना चाहिए। तो 12 का डबल 24 यहीं है, 10 का 20 नहीं, 2 का नहीं, 4 का नहीं, तो आगे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन बी इज योर आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर जाते हैं। तो डी फाइंड करना है। डी फाइंड करने की फॉर्मूला है हमारे पास 25 और 20 को अगर यूज करते हो तो फॉर्मूला बन जाएगी A25 माइनस A20 अपन 25 माइनस 20। ठीक है, वैल्यू गिवन A25 माइनस A20 की वैल्यू है 15 और नीचे सब्ट्रैक्शन आ जाएगा 5। सो व्हाट इज योर डिफरेंस? योर डिफरेंस इज 3, ऑप्शन ए। चलिए फाइंड करना है 9 नंबर। तो 9 नंबर वंस अगेन फॉर्मूला D इज इक्वल टू वॉट? AM माइनस AN, n की जगह पे 8 दिया है, ठीक है, डिवाइड बाय m माइनस n, 18 माइनस 8। सो व्हाट इज द रिजल्ट? लेट्स सी। D इज इक्वल टू A18 माइनस A8 अपन 10 यहां भेज दीजिए। सो 10D इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर जाते हैं। फॉर AP 6 प्राइम नंबर इज व्हाट? ये सारे प्राइम नंबर है क्या? लेट्स सी। नहीं सर, ये प्राइम नंबर नहीं है। उन्होंने क्या बोला? इन सीरीज को ऑब्जर्व करिए और बाद में डिसाइड करिए विच वन इज अवर 6 प्राइम नंबर। चलिए देखते हैं। दिस इज आवर फर्स्ट प्राइम नंबर, ठीक है। सेकंड प्राइम नंबर कौन सा है? 7। थर्ड वन इज ये, फोर्थ ये वाला। उनको 6 प्राइम नंबर चाहिए। ओके, तो इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो 5 + 2 7, 7 + 2 9, 9 + 2 11, 11 + 2 13, 15, फिर कौन सा नंबर आएगा? 17, आफ्टर दैट 19, आफ्टर दैट 21, आफ्टर दैट 23, आफ्टर दैट 25 एंड सो ऑन। उनको 6 प्राइम नंबर चाहिए। ओके, सो देखो, पहला था 5, दूसरा 7, तीसरा 11, फोर्थ इज 13, फिफ्थ ये 17 होगा और 6 19। So what is your answer? 6 prime number in this series is 19. 6 prime number. Okay? चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो देखो, इसको मॉडिफाई कर देता हूं। ये जो क्वेश्चन है इसको मॉडिफाई, 1 लिख दिया, 1 + 1 2 लिख दिया, 1 + 1 + 1 3 डॉट 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 डॉट। हाउ मेनी वंस? इट इज n-1 टाइम वंस। तो ये लो n-1, ये मॉडिफाई करने की जरूरत ही नहीं थी, क्वेश्चन में भी दिया है। ओके, तो उसका समेशन क्या होता है? व्हाट इज द समेशन? सो वी नो द फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। समेशन की क्या है फॉर्मूला? 11 नंबर कहां चला गया भाई? यस, तो देखिए, अगर आपके पास n टर्म्स हो तो समेशन की फॉर्मूला हो जाती है n/2 इन ब्रैकेट फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। बट यहां पे अपने पास कितने टर्म्स है? लेट्स सी। यहां पे हमारे पास है n-1 टर्म, एक टर्म कम है। तो समेशन ऑफ दैट n-1 टर्म्स इज इक्वल टू, जहां जहां n दिखता है वहां पे n-1/2 लिखेंगे, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। ठीक है, चलिए, तो व्हाट इज फर्स्ट टर्म in our series? First term is A, and what is last term? Sir, it is n-1. Now this one and this one cut, so your final answer is n-1/2 into n. This is your answer, option A. ठीक है, चलिए बात करते हैं 12 नंबर। If these three are कंसेक्यूटिव टर्म ऑफ AP, फाइंड द वैल्यू ऑफ K। अगर AP है, अगर ये तीनों तीन टर्म क्या बना रहे हैं? AP बना रहे हैं, तो वी कैन से दैट, देखिए ध्यान रखिएगा क्या बताने जा रहा हूं। अगर फर्स्ट टर्म
second term and third term AP है, so you can say that difference is same. डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं? T3 माइनस T2 करके, या तो T2 माइनस T1 करके। यहां से हमें क्या पता चला कि T3 प्लस T1 इज इक्वल टू 2 टाइम T2। मैंने क्या किया है, T2 को राइट हैंड साइड भेज दिया। तो ये डेटा आपको याद रखना है कि 2 टाइम मिडल टर्म, T2 क्या है, मिडल टर्म, 2 टाइम मिडल टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस थर्ड वन, और यू कैन से लास्ट टर्म, बिकॉज हमारे पास 3 ही टर्म है। तो यहां पे भी वही प्रॉपर्टी यूज करते हैं। तो 2 टाइम मिडल टर्म 13 इज इक्वल टू 2k प्लस 1 एंड लास्ट इज 5k माइनस 3। अब इसको सॉल्व कर दो, सिंपल। 26 इज इक्वल टू 5 प्लस 2 7k, 1 माइनस 3 माइनस 2, 28 इज इक्वल टू 7k, सो k इज इक्वल टू 4 योर आंसर। वेरी इजी। क्या याद रखना था आपको? 2 टाइम मिडल टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट एंड लास्ट। ओके, लेट्स सी। k is 4, ऑप्शन सी। नाउ 13 आपको होमवर्क देता हूं, कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे 13 का आंसर क्या आता है, ठीक है? किसके जैसा है? तो अभी ऊपर एक सम किया था, कौन सा था? लेट्स सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 जो किया वैसा ही है। A3 A7 गिवन, यहाँ पे A4 A7 गिवन। डेटा में थोड़ा सा चेंज है तो ये खुद से करना है 13 नंबर। लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 14। फॉर AP व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, वाओ अच्छा सम है। 14 ध्यान दीजिएगा। अब देखिए टर्म्स फाइंड करने के लिए एक अगर समेशन दिया और टर्म्स फाइंड करना है तो कैसे करेंगे? वेट एंड वॉच। देखिए सपोज आई एम हैविंग द AP 1 2 3 4 एंड सो ऑन 5 6। ध्यान दीजिएगा, मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पे कुछ टोटल लिख रहा हूं। S3 की वैल्यू मुझे पता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ S3, ये मैं एक्स्ट्रा बना रहा हूं। सो 3 प्लस 2 5, इट इज 6। अब मैं लिख रहा हूं S4। कैन यू टेल मी व्हाट इज द समेशन अप टू 4? सर इट इज 10। और T4 फाइंड कर सकता हूं मैं? हाँ, आराम से कर सकते हो। आपको क्या करना है, समेशन अप टू जो ये 4 टर्म है उसमें से आगे वाले टर्म का समेशन माइनस कर दो, ऑटोमेटिकली आपको 4 टर्म मिल जाएगा। तो T4 फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगा, S4 में से S3 निकाल दूंगा। समेशन अप टू 4 टर्म में से आगे वाले समेशन निकाल दूंगा, तो ऑटोमेटिकली मुझे 4 टर्म मिल जाएगा। ओके, तो क्या ये यूनिवर्सल अप्लाई होगा? यस। सपोज मुझे 5th टर्म चाहिए तो मैं क्या करूंगा, समेशन अप टू 5th टर्म में से समेशन अप टू 4 टर्म निकाल दूंगा, ऑटोमेटिकली मुझे 5th टर्म मिल जाएगा। अगर nth टर्म चाहिए तो मैं क्या करूंगा, समेशन अप टू n टर्म, उसमें से आगे वाला n-1 टर्म तक का समेशन मैं हटा दूंगा, निकाल दूंगा। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हमारे पास है Sn-2 टाइम Sn-1 प्लस Sn-2। तो ये जो 2 टाइम्स है उसको मैं लिखता हूं Sn माइनस Sn-1 माइनस दो बार लिख दिया Sn-1 प्लस Sn-2। अब देखो ब्रैकेट बना रहा हूं, तो इन फर्स्ट ब्रैकेट आई एम हैविंग Sn-1 एंड इन सेकंड ब्रैकेट व्हाट आई एम हैविंग, माइनस कॉमन निकाला तो मेरे पास है Sn-1 और Sn-2। नाउ फर्स्ट ब्रैकेट इज फॉर्मूला फॉर Tn, nth टर्म मिल सकता है, और सेकंड ब्रैकेट से मुझे टर्म कौन सा टर्म मिलेगा, n-1 टर्म मिलेगा, एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर D। सो व्हाट इज आवर आंसर? आवर आंसर इज D, मतलब कि ऑप्शन बी। ठीक है, 15 नंबर, द सम ऑफ 3 consecutive टर्म इज 48 and the product of first and last term is 252, then find the common difference। बहुत बढ़िया, चलिए करते हैं। सम ऑफ 3 consecutive टर्म, सो लेट्स टेक consecutive टर्म में ले रहा हूं a माइनस डी, a एंड a प्लस डी। ये एपी मैंने ली है, तो समेशन क्या दिया गया 48, तो टोटल करते हैं। तो
तो 3 टाइम a इज गिवन बाय 48, समेशन कर लो, डी कट 3a इज 48, सो a इज इक्वल टू 16। चलो a मिल गया। एंड आफ्टर दैट दे सेड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट, मतलब कि a माइनस डी इंटू a प्लस डी इज गिवन बाय समथिंग, क्या था भाई, क्या था, 252। चलो, तो इट इज a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 252। a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 16, अभी फाइंड किया था, तो 16 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 252। what is 16 square, it is 256। चलो 256 में 252 माइनस करो 4, सो व्हाट इज द आंसर, डी इज प्लस और माइनस 2। देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया है, डी इज प्लस और माइनस 2, कहां है भाई, ये रहा ऑप्शन ए। 16 करते हैं, कॉमन डिफरेंस ये खुद से करना है, अभी आगे एक सम आ चुका था। 17, 16 का आंसर कॉमन बॉक्स में बताइए क्या आता है। 17 फॉर एपी व्हाट इज 11 टर्म, बहुत बढ़िया। तो इन 17th क्वेश्चन a is given by -5 एंड लेट्स फाइंड द डिफरेंस। डिफरेंस कैसे मिलेगा, t2 माइनस t1, t2 की वैल्यू है -5/2 एंड t1 की वैल्यू है -5। सॉल्व करते हैं, तो -5/2 प्लस 5 कहाँ जा रहे हो, वापस आ जाओ, एलसीएम लेते हैं, तो -5 प्लस 10/2, आंसर इज 5/2। They want 11 terms, so 11 term is equal to a plus 10d, where a is what, -5 and d is what, 5/2। ठीक है, 2 5 are 25, 25 minus 20 is your answer। ठीक है, कैलकुलेशन खुद से कर लिया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन 18 से स्टार्ट करते हैं। For AP which term is 210? अच्छा, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, let us take tn is equal to 210। ठीक है, फॉर्मूला रखते हैं, तो a plus n minus 1d is equal to 210, where a is what, 21। अरे रे क्या हो गया भाई पेन जी, 21 एंड व्हाट इज d, 42 में से 21 हटा दीजिए तो 11, ना 21, हाँ 21 ही बचेगा, तो d इज ऑल्सो 21। अब सब में से 21 को कट कर दें तो 1 प्लस n माइनस 1, ऐसा समझिए पूरी इक्वेशन को मैंने 21 से डिवाइड कर दिया, इज इक्वल टू 10। सो व्हाट इज द आंसर, n इज इक्वल टू 10, सो ऑप्शन बी। Question number 19, S1 given, S2 given, then what is the ratio? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखो तो यहाँ पे करते हैं, जस्ट अ मिनट, हाँ थोड़ा सेट कर लो तो आपको अच्छे से दिखे। या S1 डिवाइड बाय S2 दे डिमांडेड, वेर S1 इज व्हाट, 2 4, तो 2 में कॉमन ले रहा हूँ, तो 1 प्लस 2 प्लस, अरे रे 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n। मैंने क्या किया, 2 को कॉमन निकाल लिया। ठीक है, डिनोमिनेटर, अरे डिनोमिनेटर में सारे ऑड टर्म है, याद रखिएगा डिनोमिनेटर में क्या है, सारे ऑड टर्म है, और सारे ऑड टर्म का समेशन मैंने आपको बताया था, क्या होता है सारे ऑड टर्म का समेशन, इट इज n स्क्वायर। तो यहां पे डायरेक्ट लिख रहा हूं, ऊपर फॉर्मूला क्या थी, n/2 इन ब्रैकेट फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये 2 कट, तो n है, n प्लस 1 है, और डिवाइड में n स्क्वायर है, सो एक स्क्वायर कट हो गया, सो योर फाइनल आंसर इज n प्लस 1 डिवाइड बाई n, एंड हियर इट इज ऑप्शन ए। लास्ट 6/5
A and 4 are in AP। अब भी हमने डिस्कशन किया था, क्या याद रखना था आपको, 2 टाइम मिडल टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस लास्ट। 2 टाइम मिडल टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस लास्ट। ठीक है, इससे आपको सॉल्व करना है और मुझे बताइए क्या आंसर आता है, कमेंट सेशन में बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।